हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर राष्ट्रीय उद्यान है उनका रिवीजन करेंगे जो कि आपके हर एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये ब्रह्मास्त्र 2.0 के अंदर ही तिरंगा बैच है, उसमें रिवीजन करवाया गया है कुमार गौरव सर के द्वारा ही। तो चलो अब क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। पापीगौड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो पापीगोंडा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। मोलिंग नामदफा राष्ट्रीय उद्यान ये भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। डिब्रू सेवखावा, दिहिंग पटकई, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान है, ये असम के अंदर है। तो ये असम के अंदर जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है इनका नाम है याद रख लीजिएगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के अंदर है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, तो वर्तमान में इसका नाम है वो संजय कर दिया गया है। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे है? इंद्रावती और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ये सब छत्तीसगढ़ के अंदर है। मोलेम राष्ट्रीय उद्यान गोवा के अंदर है। ब्लैक बग और गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ये दोनों गुजरात के अंदर है। कालेश्वर और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। तो कालेश्वर और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के अंदर है। आगे देखते हैं। महान हिमालय, खीर गंगा और पीन वैली राष्ट्रीय उद्यान है, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड के अंदर है। नेक्स्ट और देखते हैं। अंसी, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुंद्रेमुख और नागरहोल ये कर्नाटक के अंदर है। तो कर्नाटक जो राष्ट्रीय उद्यान है इंपॉर्टेंट है, इनका नाम हो याद रख लीजिएगा। अंसी है, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, कुंद्रेमुख और नागरहोल। एराविकुलम, पेरियार और मोन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ये केरल के अंदर है। बांधवगढ़, सतपुड़ा, वन विहार, पेंच, कान्हा, कुन्नो, माधव और पन्ना है, ये राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंदर है। संजय गांधी और तदोबा राष्ट्रीय उद्यान है, ये महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के अंदर है। तो एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो केबुल लामजाओ ही है। और मणिपुर के अंदर झील कौन सी है? तो लोकटक झील है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम के अंदर है। बालकम और नोकरेक रिज जो राष्ट्रीय उद्यान है, तो ये नोकरेक रिज राष्ट्रीय उद्यान है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसका भी नाम याद रख लीजिएगा, ये मेघालय के अंदर है। भितरकनिका और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के अंदर है। शारिस्का, केवलादेन घना पक्षी जो केवलादेन घना पक्षी है और मुकुंदरा हिल्स ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान है, ये राजस्थान के अंदर है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम के अंदर है। तो एकमात्र जो मिश्री धरोहर है वो भी कौन सी है? तो कंचनजंगा ही है। मृगवाणी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना के अंदर है। आगे और देख लेते हैं। मन्नार की खाड़ी, मधुमलाई और मुखर्ती, तो मन्नार की खाड़ी, मधुमलाई और मुखर्ती जो राष्ट्रीय उद्यान है ये तमिलनाडु के अंदर है। बाइसन, तो राजबाड़ी बाइसन है, ये त्रिपुरा के अंदर है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के अंदर है। जिम कार्बेट, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी और फूलों की घाटी ये उत्तराखंड के अंदर है। तो जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है इसका वर्तमान में नाम है वो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कार्बेट ही है। तो जिम कार्बेट है, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी ये उत्तराखंड के अंदर है। बुक्शा और जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के अंदर है। सिंगालीला और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये भी पश्चिम बंगाल के अंदर ही है। महात्मा गांधी मरीन ये अंडमान निकोबार के अंदर है। और रानी झांसी समुद्री और सैंडल पीक, तो सैंडल पीक है ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये अंडमान निकोबार के अंदर ही है। दाचीगम व किश्तवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान है, ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। तो किश्तवाड़ और दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर के अंदर है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये लद्दाख के अंदर है। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ही है जो कि लद्दाख के अंदर है। तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अन्य जो भी सर के द्वारा जो ब्रह्मास्त्र बैच में करवा रहे हैं उनका मैं रिवीजन है वो टाइम पे कराती रहूंगी। रोज डेली आपकी क्लास हो जीके की वो स्पेशल आती रहेगी, जिसमें लल्लन टॉप क्वेश्चन है उनका भी मैं रिवीजन अभी स्टार्ट करने वाली हूँ, जिसमें जो सर के द्वारा महत्वपूर्ण लल्लन टॉप क्वेश्चन करवाए गए हैं उनका रिवीजन भी करवा दूंगी। और करंट वाली रही, मतलब 4-5 दिन हो गया आपकी करंट वाली क्लास नहीं आ पा रही है, तो मैं मतलब कल जो आपकी फरवरी महीने की करंट है उसका रिवीजन करवा देती हूँ। और फिर बाद में आपकी कंटिन्यू क्लास रहेगी। अब मतलब मैंने फरवरी में थोड़ी ज़्यादा ही छुट्टी कर ली थी आपकी क्लास की, तो आगे ऐसा नहीं होगा, मैं कंटिन्यू है वो आपकी क्लास रखूँगी। थैंक यू।